आज की अव्यक्तवाणी है 30 नवंबर 2011। हेडिंग दिया है अमृत बेले विशेष सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ। मन को सदा बिजी रखो। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। एक जन्म का सितारा, दूसरा संबंध का सितारा और तीसरा प्राप्तियों का सितारा। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको ये दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। स्वयं भाग्य विधाता है। वो भाग्य विधाता स्वयं है, भाग्य को बनाने वाला है, ब्राह्मण जन्म देने वाला है। तो ब्राह्मण जन्म ब्रह्मा देता है या और कोई दूसरा देता है? ब्रह्मा ही ब्राह्मण जन्म देता है, परंतु ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया है। तो जन्म कहाँ से देता है? वो ब्रह्मा जिसने शरीर छोड़ दिया वो भाग्य विधाता नहीं है। भाग्य विधाता वो है जो ढेर के ढेर बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं और अंत तक 500-700 करोड़ भी ब्राह्मण बच्चे बनेंगे। सबको जन्म देने वाला, सबके भाग्य का विधाता एक ही है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो सोचो आपका कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध बाप शिक्षक सदगुरु एक बाप से हैं और एक ही पर्सनालिटी में तीनों संबंध हैं। संबंध साकार में होते हैं या निराकार आकार में होते हैं? तो अपने संबंधों को भी जानते हो, उन संबंधों से प्राप्तियों को भी जानते हो, क्योंकि जहां बाप है वहां प्राप्तियां तो सर्व और बेहद की हैं ही। एक में तीनों संबंध हैं। वैसे भी जीवन में ये तीन संबंध आवश्यक हैं, लेकिन दुनिया वालों के हर एक संबंध अलग अलग हैं और आपके तीनों संबंध एक में हैं। तो एक में तीनों संबंध होने के कारण
याद भी अनुभव में सहज होती है। तो सब बच्चे तीनों संबंध के अनुभवी है ना, लेकिन वाणी किसके सामने चलाई गई है? जिनके सामने वाणी चलाई गई है, अव्यक्त वाणी, वो बैठे हुए ये समझते हैं कि हमारे साकार संबंध कोई एक के साथ है। वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, और एक ही पर्सनालिटी में है। वो अगर समझते भी हैं तो पास्ट के लिए समझते हैं। जो ब्रह्मा शरीर छोड़ गया उसके लिए समझते हैं, या गुलजार दादी के लिए समझते हैं, या तो पास्ट ब्रह्मा के लिए समझते हैं, या कोई कोई है जो गुलजार दादी के लिए भी समझते हैं कि बाबा गुलजार दादी में आया हुआ है। तो बोला तीनों संबंध के अनुभवी होना। अनुभव का मतलब है कि बाप से डायरेक्ट जन्म मिले, जन्म से अधिकार वर्षा भी सामने दिखाई दे, टीचर से एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का, हिज्जे हिज्जे का अर्थ मिले, व्याख्या मिले, और सदगुरु से सदगति अर्थात पहले पहले बुद्धि की सदगति हो, बुद्धि दुर्गति की ओर न जाए, ये अनुभव में आना चाहिए। तो सोचो कि बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा, और वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है, और ये वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना ऊंची प्राप्ति हुई है जानते हो? ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमपिता परमात्मा की और किसी से नहीं हो सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है, और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज्य के राजा हो। इंद्रियां तुम्हारी प्रजा है ना? प्रजा है या राज्य के अधिकारी हैं? प्रजा है, राज्य अधिकारी हैं। तो आप राज्य अधिकारियों के भी ऊपर राजा हो। राज्य अधिकारी तो प्रजा को कंट्रोल करते हैं। तो अभी भी आप राजा हो। आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व के ऊपर राज्य करती है। कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती है। कोई राजा राज्य का
कार्य संचालन करने वालों के प्रति अधीन हो जाए तो उसका राज्य कितने दिन चलेगा? चलेगा या खलास हो जाएगा? खलास हो जाएगा। तो आपकी आत्मा भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक होने के कारण इन कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग प्राप्त होता है। जितना जितना यहाँ कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करते हो उतना बड़े राजा भविष्य में बनेंगे। तो डबल राज्य अभी भी है और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सदगुरु का। आपको तीनों संबंध प्राप्त है ना, बाप का, शिक्षक का, तीसरा है सदगुरु का। सदगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ मत मिलती है। तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं व कभी मनमत और परमत की तरफ तो बुद्धि चली जाती है। ये चेक किया? जो समझते हैं सदगुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मनमत पर या परमत पर कभी भी स्वप्न में नहीं चलते हैं, वो हाथ उठाओ। जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत अथवा मनमत पर नहीं, वो हाथ उठाओ। देखो माताओं ने हाथ उठाया है, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं। कभी कभी चली जाती है बुद्धि, परमत और मनमत धोखा दे देती है। अच्छा, और विशेष श्रीमत क्या है? अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन तीनों संबंधों से हर एक बच्चा आगे बढ़े और उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वो अब से मनमत और परमत का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं त्याग? वो हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूबल है। और बाप दादा ने ये भी इशारा दे दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है। तो एवर रेडी बनकर के साथ चलेंगी ना। कि सबके पीछे पीछे आएंगे। बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना। रेडी हो? साथ चलने के लिए रेडी हो? रेडी भी नहीं, एवर रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तो सोचो कितना टेंशन देना पड़े। बाप का तो हर बच्चे के साथ प्यार है। आप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तब तो साथ चलेंगे ना।
इस समय इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो, संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। हिसाब लगाओ, इस जन्म में 21 जन्म का राजभाग लेना है तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूबल है। तो इस वैल्यूबल समय को जान, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? 30/11/2011 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि 2 बातों का अटेंशन विशेष दो। कौन सी 2 बातें? एक समय और दूसरा संकल्प। कोई भी संकल्प व्यर्थ न जाए और समय व्यर्थ न जाए। आपका एक एक सेकंड सफल हो जाए। तो बोलो, इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा ये चाहते हैं कि एक बच्चा साथ रहे, कोई बच्चा रह न जाए। क्योंकि बाप का वायदा है, साथ चलेंगे और साथ में राज्य अधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो बोलो, साथी बन करके साथ चलेंगे ना, रह तो नहीं जाएंगे। देखो, 3 भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रहे हैं। अपने मस्तक में ये तीनों भाग्य दिखाई देते हैं ना, क्योंकि संगम युग ही भाग्यवान युग है। जो जितना भाग्य भी हम बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी हैं, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे को बालक सो मालक देखना चाहते हैं। इसका मालिक, सर्व खजानों का मालिक। कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा को कहते हैं कि बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी हैं और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान मानते हैं, लेकिन कई बच्चे उलाहना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती है। तो इसका कारण क्या है? बाप ने हर एक को सब शक्तियां दी हैं कि किसी को कम दी हैं, किसी को ज्यादा दी है। सर्व शक्तियां मिली हैं, हाथ तो उठाओ, सभी को मिली हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम आती हैं? इसका कारण क्या है? आप कारण को जानते भी हो, लेकिन उस समय भूल जाते हो। सब शक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सब शक्तियों का वर्षा दिया है। कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं दिया है। सर्व शक्तियां दी हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं याद आती? आप सोचो, कोई भी अगर अपने सामान के सीट पर नहीं होता है, जब सीट पर ही सेट नहीं है तो उसका कोई आर्डर मानता है? तो जिस समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं होते हो। इसलिए बिना सीट के आर्डर कोई नहीं मानता है। तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो। कभी बेस्ट थॉट्स चलते हैं तो कभी टेंशन आ जाता है। ऐसे में सामान की सीट छूट जाती है। बाप दादा ने हर एक को कितने सामान दिए हैं
और कितनी बड़ी स्वमान की सीट है, गिनती करो कितने स्वमान बाप ने दिए हैं। स्वमान में सेट नहीं होते हैं, तो जहां स्वमान नहीं वहां क्या होता है जानते हो? जहां स्वमान नहीं वहां अभिमान आता है, अहंकार आता है। तो या तो स्वमान में हो या तो देहभान में हो, अहंकार में हो। तो देहभान की सीट पर आर्डर करेंगे तो शक्तियां तो नहीं मिलेंगी। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति नहीं माने, ये हो नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करो, चेक करो, चाहे कर्म में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन चिंतन में मंथन हो, लेकिन सीट पर सेट होकर तो सब शक्तियां जरूर हाजिर होती हैं। आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेले से चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे देश में चाहे विदेश में, क्योंकि बाप दादा को तो चक्कर लगाने में देर नहीं लगती है। तो क्या देखा बताएं? सभी मेजॉरिटी बैठे थे, उठकर अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, पुरुषार्थ भी कर रहे थे कि सारा समय अपने सर्व अनुभवी मूर्त होकर के बैठे हैं। लेकिन क्या देखा? अनुभवी मूर्त कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। अनुभवी स्वरूप, सब शक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर शक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी जो पुरुषार्थ करके मेजॉरिटी आते हैं, बैठते मेजॉरिटी हैं। लेकिन बाप दादा ये चाहते हैं कि माइट और लाइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे, क्योंकि ये अमृत वेले की योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप में अटेंशन और अथक होकर के दो। बाप दादा ने देखा, कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं, ना नहीं है, हाँ भी है, लेकिन समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा से, वाचा से, मनन शक्ति से सदैव बिजी रखो। मनन करो, मनन शक्ति मन को एकाग्र बनाई देती है। कोई कोई बच्चे मनन तो अच्छा करते हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा ये चाहते हैं कि साथ चले, लास्ट बच्चा भी रह नहीं जाए, पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे? अटेंशन देंगे। 30/11/2011 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। आज बाप दादा सभा को देख जानते हैं कि बच्चों की वृद्धि होनी है। 75 वर्ष की जुबली मनाई, इसकी तो बाप दादा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सेवा की लगन भी देखी, हर एक स्थान वालों को उमंग है, और सेवा का फल और सेवा का बल भी दिखाई दे रहा है। विशेष बाप दादा ने देखा कि जहां भी बच्चों ने सेवा की है, वहां ईश्वरी गवर्नमेंट के निमित्त बनी हुई आत्माएं ज्यादा आई है, और रिजल्ट में मानते भी हैं कि अभी के समय के अनुसार जबकि दुख और अशांति बढ़ रही है,
तो ये जो टॉपिक रखी है वो आवश्यक है, क्योंकि जितना ही शांति चाहते हैं उतनी अशांति बढ़ रही है। कोई न कोई बात अशांति की आ ही जाती है, इसलिए चारों ओर टेंशन बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि भारत टेंशन फ्री हो जाए। जो सभी ने, जिन बच्चों ने सेवा की है उन सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, और जो करने वाले हैं उन्हों को भी एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा भी यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बने। बाप दादा ने देखा कि सब बच्चे पुरुषार्थ भी करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से ही प्रॉमिस बहुत करते हैं क्या अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम वैसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर कारण क्या बन जाता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता की कमी है। बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है। अरे हो जाएंगे, बन जाएंगे, ये अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अब यही विशेष अटेंशन दो, अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ, जिससे सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम अपने आप बनाओ, टाइम टेबल अपने आप बनाओ, मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते ही हो, लेकिन मन से भी बिजी रखो। मन के बिजी रहने से बिजनेसमैन नंबर 1 बन जाएंगे। तो ये कर सकते हो, करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतजार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप हो। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। तो बाप दादा विशेष 1 मास दे चुका है। इस 1 मास में हर एक को तीव्र पुरुषार्थी बन, पुरुषार्थी नहीं तीव्र पुरुषार्थी बनना है। मंजूर है? हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। अभी हर एक को दृढ़ संकल्प करके रोज बाप दादा को अपनी रिजल्ट सारे दिन की देनी है। कैसी रिजल्ट देनी है? तीव्र पुरुषार्थी की। पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। इसके लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है। अभी बाप दादा अचानक ही बीच में रिजल्ट मंगाएगा, डेट नहीं बताते हैं। अचानक ही 1 मास के अंदर कोई भी डेट पर रिजल्ट मंगाएंगे। तो करना ही है। ये प्रॉमिस अपने आप से करो। बाप दादा कराएंगे वो तो करेंगे ही, कराते ही है, लेकिन अपने आप से ये संकल्प करो और प्रैक्टिकल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे गेंगे नहीं। अब ये गेंगे करना अच्छा नहीं है। समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय का परिवर्तन करने वाले क्या आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता है? पूर्वजों को कौन है पूर्वज? हैं? कितने हैं?
8 ही पूर्वज है, 4.5 लाख पूर्वज नहीं है, है 4.5 लाख भी तो पूर्वज हैं। सतयुग में जो जन्म लेंगे राधा कृष्ण की डायनेस्टी में, उनके पूर्वज हैं या नहीं है? उनके भी पूर्वज हैं। और 84 में जन्म में जो आत्माएं जन्म लेंगी, परम धाम से उतरेंगी, उनके भी पूर्वज हैं। तो आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता है? आप रहम दिल बनो, दुखियों को सुख का रास्ता बताओ, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। आपका अपना परिवार है ना, तो परिवार का दुख मिटाना है, रहम दिल बनो। आज सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। अच्छा, अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करने का, पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे। तो कराएंगे भी और करेंगे भी, इस बात में हाथ उठाओ। बाप दादा सिर्फ यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहाँ भी सब बच्चे बैठे हैं, चाहे पार्क में बैठे हैं, चाहे भिन्न भिन्न हालों में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दूर बैठे हैं लेकिन दिल से नजदीक हैं। चार ओर देखने वालों को भी बाप दादा दिल का याद प्यार दे रहे हैं। देश विदेश के हर बच्चे को बाप दादा देख रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे नजदीक हैं, लेकिन बाप दादा के दिल में समाने वाले हैं। क्योंकि हर एक बच्चा प्रॉमिस करता है कि हमारे दिल में बाप है, और हम हर एक बाप के दिल में हैं। इसलिए बाप का टाइटल ही दिलाराम है। अच्छा, कर्नाटक वाले तो बहुत आए हैं और सेवा का पार्ट भी अच्छा बजाया है। मधुबन वालों को भी बाप दादा खास नीचे ऊपर सब मधुबन वासियों को पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्योंकि कितने भी बढ़ गए हैं, लेकिन सेवा बहुत अच्छी की है और सेवा की रिजल्ट भी अच्छी है। 30/11/11 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। इसलिए बाप दादा ने देखा कि अथक बन के प्यार से सबको समाय लिया है। चाहे रहने वाले, चाहे खिलाने वाले, चाहे कोई भी सेवा करने वाले, सेवा की रिजल्ट सबकी अच्छी है। इसलिए आने वालों को, सेवा करने वालों को, सहयोग देने वालों को, एक एक को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। चार विंग्स हैं, आर्ट एंड कल्चर विंग, साइंटिस्ट विंग, इंजीनियर्स का, एजुकेशन विंग और पॉलिटिशियन विंग। हर एक विंग्स ने अपनी अच्छी अच्छी निशानी रखी है। बाप दादा सभी का उमंग उत्साह देख बहुत खुश हैं और रिजल्ट में भी देख रहे हैं। हर एक विंग अपनी प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स बना भी रहे हैं। हर एक विंग के आगे करने के प्रोग्राम्स बाप दादा के पास पहुंच गए। तो जैसे प्रोग्राम्स बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं, उमंग से बनाए हैं। उन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकल में करके बाप दादा के सामने रिजल्ट के साथ कोई सैंपल भी हर एक विंग में लाए। चारों ही विंग के बहुत हैं। हाथ उठाओ, बाप दादा साहब को नजदीक देख रहे हैं। अच्छा है, अभी हर एक विंग रिजल्ट निकाले कि जब से विंग की सेवा की है
तब से लेकर अब तक कितने माइक बनाए हैं और कितने वारिस बनाए हैं और कितने स्टूडेंट्स बनाए हैं, हर एक व्यंग उमंग से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ये रिजल्ट देखना चाहते हैं और मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यंग एक दो से आगे जा रहा है और सेवा में नए नए प्लान भी बनाए रहे हैं। इसलिए जो आज 4 विंग आए हैं उन्हों को बाप दादा अभी खास मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ड्रेस भी पहन के आए हैं एजुकेशन विंग के। कोई ने कहा साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की सिल्वर जुबली है। अच्छा है, सिल्वर जुबली की विशेष बाप दादा खास एक एक बच्चे को नाम सहित देख भी रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं। संस्था की तो 75वीं वर्षवीं जुबली है और इन्हों की सिल्वर जुबली है, लेकिन बाप दादा खुश है। करते चलो, उड़ते चलो, आखिर वो दिन आ जाएगा, समीप आ रहा है, जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। हैं? अभी नहीं आ गया हैं? अभी जो भी विंग हैं उसमें ऐसी आत्माएं निकालो जो दिल से कहें मेरा बाबा आ गया। ऐसे नाम बाप दादा के पास भेजना। जितनी भी सेवा की है, जितने भी निकले हैं, उनमें से कितने कहते हैं मेरा बाबा आ गया है? क्या समझते हैं, मेरा बाबा आ गया या चला गया है? तो देखो, ये रिजल्ट निकालना, फिर बाप दादा इनाम भी देंगे। अभी यही सेवा धूमधाम से करो। ऐसे पुरुषार्थ ही निकलने चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षता करनी है ना, दुखियों को सुखी बनाना है ना, इसी भारत को स्वर्ग बनाना ही है। तो कब बनाएंगे? विंग वाले सुनाओ, कितना टाइम चाहिए? बोलो, आप बोलो, कितना समय चाहिए? चारों ही विंग्स के जो निमित्त हैं वो आगे आओ। सबको स्टेज पर बुलाया गया। कोई ने कहा इस बार अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की तरफ से कन्वेंशन में एमसीडी की डिग्री देंगे। बाप दादा ने अभी जो कहा, अभी ऐसे बाहर से निकालो। ये टोपी भले पहनी है, वो नहीं, लेकिन वारस निकालो। हर एक को वारस निकालने की जिम्मेवारी है। कहां कहां माइक निकाले हैं, लेकिन वारस निकालो। इसमें नंबर 1 ले लो। कौन सी डिपार्टमेंट वारस निकालने में नंबर 1 है? अभी वारस निकालने की सीजन है, और बढ़ाते चलो। अभी वारिस बनाओ। सहयोगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन वारिस निकालो। ऐसे एग्जाम्पल बने जो सुन के औरों को भी मंगावे। समय तो आ रहा है, अभी तो समय भी आपको मदद देगा, क्योंकि दुनिया में दुख बहुत बढ़ रहा है। फैसला करते हैं तो फैसला कहाँ होता है? कोई ने कहा अभी तो सब अच्छा सहयोग देते हैं। सहयोग तो देते हैं, लेकिन खुद आगे आवे।
वो भी हो जाएगा। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी का अर्थ है डबल उड़ान भरने वाले। डबल उड़ान अर्थात सेकंड में जो चाहे वो स्थिति में स्थित हो जाए। तो ऐसा अभ्यास है जिस समय जो स्थिति चाहो उससे उड़ती कला स्थिति के अनुभव में आ जाओ। यही अभ्यास समय पर काम में आवेगा। जिस समय चाहे उस समय वही स्थिति प्रैक्टिकल में बन जाए, क्योंकि आप डबल विदेशी है ना, तो पुरुषार्थ भी डबल करेंगे ना। कर भी रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार अच्छे अच्छे आते हैं, सेवा का समाचार भी आता है, सेवा भी बढ़ रही है, आत्माएं भी अच्छी अच्छी निमित्त बनने वाली हैं, निकल रही हैं। लेकिन बाप दादा डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, हर ग्रुप में डबल विदेशी कोई न कोई तो होता ही है। ये अच्छा अपना प्रोग्राम बना लिया है। तो डबल विदेशी अभी वारिसों की लिस्ट निकालना, हर एक सेंटर पर कितने नए नए वारिस निकाले। आप तो वारिस हो ही। अभी बाप दादा वारिसों की लिस्ट चाहते हैं। अच्छा, अभी जहां जहां भी बैठे हैं उन सबको, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं, वो भी टीवी में देख रहे हैं, तो एक एक बच्चे को बाप दादा आज तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहे। 30/11/2011 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। अभी इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन हो, तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थी हैं। ठीक है, सभी को मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा। समय आगे आगे भाग रहा है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी बन, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों से, पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों को देख करके खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि आप सभी लास्ट समय के पहले पहुंच गए हो, इसलिए मुबारक दे रहे हैं। अपना हक लेने के अधिकारी बन गए, इसलिए आप सभी जो आज बाप दादा बार बार कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनना, तीव्र पुरुषार्थी बना आगे से आगे बढ़ सकते हो। ये वरदान अभी प्राप्त हो सकता है। सभी जो भी आए हैं उन सबको ये अटेंशन देना है कि सदा एक तो मुरली की स्टडी, कायदे प्रमाण करते रहना और साथ साथ मनसा सेवा, वाचा सेवा करने का गोल्डन चांस भी लेते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो। जानकी दादी से, जानकी दादी ने बोला, बाबा आप कितने अच्छे हो। बाबा ने कहा आप भी अच्छी हो, सब अच्छे से अच्छे बनेंगे।
निर्विघ्न यज्ञ चल रहा है, ये सब अच्छे चल रहे हैं। कोई ने कहा साउथ अफ्रीका में पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस में 50,000 लोग पहुंचे हैं। वहां जयंती बहन और उनके सभी साथी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, बाप दादा ने सभी बच्चों का समाचार सुना और बाप दादा दिल से खास जो निमित्त बनी हुई बच्चियां हैं, भाई हैं, उनको बहुत बहुत याद प्यार दे रहे, क्योंकि उन्होंने हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। आखिर वो दिन भी आएगा, आप लाएंगे जो सब कहेंगे वाह 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 वाह। कोई ने मॉरिशस का समाचार सुनाया। 2012 के प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं पूछ रहे हैं। बाप दादा की तो उम्मीद है हर बच्चे के लिए कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, हर बच्चा बाप का बन औरों को भी बाप का बनाएगा। अभी तीव्र पुरुषार्थ, सेवा में भी, धारणा में भी, दोनों में तीव्र पुरुषार्थ। कोई ने कहा आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं। बाप दादा ने सुनाया ना, जहां भी प्रोग्राम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं और चारों ओर अच्छे किए हैं। रुक्मिणी दादी से अभी दवाई ठीक करती रहो तो ठीक हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ता है ना। और कोई बात सोचो नहीं, औरों को भी नहीं सोचने दो, खुद भी नहीं सोचो। महामहिम बहन उर्मिला सिंह, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छा किया है। माताओं का सम्मान रखा। माताएं आगे जितना बढ़ेंगी उतना भारत का कल्याण होगा। तो आप निमित्त बनी। अभी सभी को टेंशन फ्री बनाओ, अपने शहर में टेंशन फ्री बनाओ, क्योंकि बहुत टेंशन है। तो मेडिटेशन कोर्स टेंशन फ्री बनाने वाला है। ये आपका मेडिटेशन कोर्स है ना। जहां तक हो सके कोई प्रोग्राम ऐसे बनाओ जिसमें आपके कनेक्शन वाले मेडिटेशन से टेंशन फ्री हो जाए, तभी तो देश का कल्याण होगा ना। टेंशन में कभी भी सफलता नहीं होती है। बिना टेंशन के होंगे तो जो भी प्लान बनाएंगे उसमें ताकत आ जाएगी। तो निमित्त बनो टेंशन फ्री बनाने की। कोई कर्नाटक की एक्टर जयंती बहन आई है। देखो, जैसे मन देखने को किया ना, वैसे अभी मन में टेंशन फ्री बनो। उसके लिए मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है। तो मेडिटेशन कोर्स करेंगी ना, अपने साथियों को भी टेंशन फ्री कोर्स कराओ। इससे क्या होगा? टेंशन फ्री होने से और लोगों में भी शांति फैलाएंगे। नहीं तो टेंशन में शांति गुम हो जाती है। तो आप साथियों को ऐसे बनाओ। आप यहाँ आए हैं ना, तो थोड़ा यहाँ सीख करके देना और उनको आप समान बनाओ, फिर सारा ग्रुप लेकर के आना।
साथ ही बनना। अच्छा, ओम शांति।